यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नया मोड़ आता दिख रहा है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के लिए अब चुनौती उनके विरोधियों से नहीं बल्कि उनके अतीत से खड़ी हो रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी की, जो कभी चंद्रशेखर आजाद के बेहद करीबी मानी जाती थी। अब वही खुलकर उनके खिलाफ मैदान में उतरने जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद की पूर्व प्रेमिका डॉक्टर रोहिणी घावरी यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी से एक्टिव होने वाली हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रमुख अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से उनकी बात हो चुकी है। वे जून में स्विट्जरलैंड से भारत लौटेंगी और सपा के लिए प्रचार प्रसार करेंगी। उनका दावा है कि करीब 200 सभाएं नान जाटो दलितों में करेंगी, जिनमें मुख्यतः पासी, धोबी, धानुक, खटेक और वाल्मीकि समुदाय के बीच जाएंगी। रोहिणी घावरी के पॉलिटिक्स में एंट्री से चंद्रशेखर आजाद को कितना नुकसान और अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा, इसमें कि प्रमुख प्रभावित जिले जो हैं सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, आगरा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, अलीगढ़, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बांदा, ललितपुर और चित्रकूट, इन सभी जिलों में करीब 100 से 120 सीटों पर नान जाटो दलितों का प्रभाव माना जाता है। इसमें करीब 50 से 70 निर्णायक भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चलो बुलावा आया है, यूपी के बड़े भैया ने बुलाया है, अगले महीने शुरू होंगी 200 बैठकें। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 7 अप्रैल को इनकी बात अखिलेश यादव से हुई है और मैंने सबसे पहले पूछा कि क्या चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करेंगे। अखिलेश यादव ने साफ स्पष्ट कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद से कभी कोई गठबंधन नहीं होगा हमारा। रोहिणी अभी 2-3 दिन के लिए इटली जा रही हैं। बताया उन्होंने जैसे कि वहां अपने समुदाय के लोगों से बैठक कर टीम बनाएंगी, इसके बाद आगे प्लानिंग करेंगी। इसके बाद जून में वो भारत लौटेंगी और 1 साल तक यूपी में एक्टिव रहेंगी। लखनऊ को केंद्र बनाकर पूरे यूपी में दलित समाज के बीच जाएंगी, सभाएं कर कथित दलित मूवमेंट चला रहे चंद्रशेखर आजाद की सच्चाई जनता के सामने रखूंगी, ऐसा भी दावा किया। और इन 6 मुद्दों पर रोहिणी घावरी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई। जैसा कि उन्होंने बताया कि विधानसभा की 84 रिजर्व सीटों में, इसमें आगरा, अलीगढ़, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ जैसे पश्चिमी जिलों और शहरी क्षेत्रों में करीब 5 से 8 सीटों पर वाल्मीकि समुदाय को टिकट मिलना चाहिए। इस संगठन में वाल्मीकि समाज को जिला स्तर, महिला मोर्चा और राज्य स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व मिले। सरकार बनने पर वाल्मीकि समाज को सीवर या सेप्टिक टैंक में उतरकर साफ करना पूरी तरह खत्म कर आधुनिक मशीनरी और उचित उपकरण मुहैया कराना। अगली शर्त थी वाल्मीकि बस्तियों में एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, पक्के मकान और पीने का साफ पानी। 5वें नंबर, सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और स्किल डेवलपमेंट स्कीम। नंबर 6, SC/ST एक्ट ठीक से लागू किया जाना। इसी सिलसिले में सीनियर जर्नलिस्ट हैं सैयद कासिम सर, वो कहते हैं कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर को एक्सपोज कर दिया। अब विधानसभा चुनाव से पहले खुद रोहिणी घावरी यूपी में सभाओं के जरिए चंद्रशेखर पर हमला बोलेंगी तो सहानुभूति के चलते लोग उनसे जुड़ेंगे। इसका सीधा असर चंद्रशेखर की राजनीति पर पड़ेगा। 21% दलितों में करीब 12% जाटो और 10% नान जाटो। नान जाटो भाजपा, सपा जैसे दलों में बटे हुए हैं। रोहिणी इस विभाजन को बढ़ाकर चंद्रशेखर